जेठानी बनी सौतन। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र की दो बहनें थीं, जिनके नाम गीता और सीता थे। गीता बड़ी थी और सीता छोटी थी। रामचंद्र की पत्नी का नाम सुशीला था। रामचंद्र और सुशीला के दो बच्चे थे, जो बहुत ही प्यारे थे। रामचंद्र और सुशीला का खुशहाल जीवन चलता रहा, लेकिन एक दिन से सुशीला का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। डॉक्टर ने उसे दवा दी और बताया कि उसे पूरी तरह से आराम करने की आवश्यकता है। रामचंद्र ने अपनी पत्नी को घर में आराम करने के लिए कहा था, लेकिन सुशीला की सहायता के बिना उनके बच्चों की देखभाल नहीं की जा सकती थी। तब रामचंद्र ने अपनी छोटी बहन सीता से कहा, सीता, तुम मेरी मदद करोगी? सीता ने हाँ कहा। रामचंद्र ने सीता को बताया कि उसे अपनी बड़ी बहन गीता की मदद करनी होगी और बच्चों की देखभाल करनी होगी। सीता ने रामचंद्र के कहने पर बच्चों की देखभाल करते करते सीता को अपनी भाभी गीता से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से बातें करती और अपनी समस्याओं को साझा करती थीं। लेकिन एक दिन गीता के घर आकर सीता को खुशी की खबर सुनाई कि उसके घर एक और स्त्री रहेगी। उस स्त्री का नाम उषा था और वो उनकी जेठानी होगी। सीता ने खुशी का इशारा किया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खौफ सुस्पष्ट था। उषा अपने ससुराल में आई और सीता के बच्चों को देखते ही उसे उनसे जलन होने लगी। वह सीता को नजरअंदाज करने लगी और अपनी समस्याओं को बताने लगी। सीता ने उषा की समस्या को सुना, लेकिन उसे अपनी जेठानी के लिए दुख हुआ। दिन दिन बीतते गए और उषा का व्यवहार सीता के परिवार के लिए संभव होने लगा। वो उनके घर में आते आते उन्हें परेशान करने लगी थी। उषा के द्वारा अनेक तरह की योजनाओं से सीता और उसके परिवार को कई तकलीफें झेलनी पड़ी। एक दिन सीता ने अपने समस्या को अपने पति से शेयर किया। पति ने उससे उषा के साथ चलने की सलाह दी ताकि उन दोनों की दोस्ती मजबूत हो सके। अगले दिन सीता ने उषा को अपने साथ चलने के लिए कहा। उषा ने इस पर संतुष्ट होकर सहमति दी और दोनों स्त्रियों ने एक साथ शॉपिंग करने का फैसला किया। दोनों ने एक दुकान में जाकर कुछ सामान खरीदा और अपने बच्चों के लिए खुशियों की मीठी मिठाई भी ली। जैसे ही दोनों घर वापस आई, उषा ने सीता से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो सीता। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया है। मैं इसे फिर से नहीं करूँगी। सीता ने उषा को गले से लगा लिया और उसे माफ कर दिया। उस दिन से दोनों ने एक दूसरे के साथ एक मजबूत दोस्ती की शुरुआत कर दी और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग करने लगी। उषा अब उन्हें परेशान नहीं करती थी और दोनों घर वापसी के बाद खुश थीं। थोड़ी देर बाद सीता और उषा ने एक दूसरे के बारे में और भी अधिक जानने लगे। उषा ने बताया कि उसे अपने ससुराल में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उन समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहती है। सीता ने उषा को सहानुभूति से सुना और उसे बताया कि उसे भी अपने घर में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोनों स्त्रियों ने एक दूसरे से अपनी समस्याओं को साझा करना शुरू किया और एक दूसरे के साथ संवाद करने लगे। वे एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार थे और एक दूसरे के साथ एक अच्छी दोस्ती बनाने के लिए उनका समय बिताने लगे। दोनों स्त्रियों की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती गई और उन्होंने एक दूसरे के घर जाने और उनके साथ समय बिताने की आदत डाल ली। सीता और उषा की दोस्ती उन्हें समझने में मदद करने लगी और उन्होंने एक दूसरे के विभिन्न दृष्टिकोणों से दुनिया को देखने का नया तरीका सीखा। ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।